नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल त्रिज्या एडवेंचर पे। आज हम लोग जिस विषय वस्तु को लेकर आए हैं उस विषय वस्तु में आज हमने देखेंगे कि भारत के संविधान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु को देखेंगे। यानी कि भारत का संविधान के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान है क्या, उसके ऊपर में हम लोग आज देखेंगे, उस विषय वस्तु को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं भारत के संविधान को। तो भारत के संविधान में जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में जो है भारत की संविधान की अगर चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर हम पहले दो शब्द बताते हैं आपको। भारत के संविधान, जब संविधान सभा बैठी थी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा भारत में आई और संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन होने के बाद जो है एक संविधान का निर्माण किया गया और उस संविधान की इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और वो विविधताओं से भरा है। यानी कि बहुत तरह के, बहुत अलग अलग जातियों के लोग हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं। यानी कि और कल्चरल डिफरेंस है, सांस्कृतिक डिफरेंस है, भाषा डिफरेंस है, बहुत तरह के डिफरेंसेस है। इन तमाम तरह के चीज़ों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एकता के बल में बांधने के लिए और विधि सम्मत न्याय संहिता और अवसर, तमाम तरह की समानता देने के लिए एक कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ा, जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसके तहत हमारे देश की कानून व्यवस्था संसद से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक और तमाम गांव से लेकर शहरों तक तमाम तरह की चीज़ें संचालित होता है। तो उसके तहत एक भारत का संविधान है जिससे हमारा संविधान निर्माण हुआ। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो हमारा संविधान निर्माण हुआ था, उसमें कितनी अनुसूचियां था, कितने अनुसूची था, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि जो आप जानते हैं संविधान, इसका संविधान यानी कि कहने का, इसको अगर आम भाषा में समझने का प्रयास करें तो सम और विधान के मतलब हो गया, अर्थात सम मतलब बराबर और विधान मतलब विधान मतलब विधि, अर्थात तमाम भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रकार के विधि व्यवस्था का वह दस्तावेज जिसके तहत सभी मनुष्य को समान अवसर, समान जो है प्रतिष्ठा इत्यादि का एक समावेशन हो, यानी कि समान तरह की चीज़ें मिले। दोस्तों, हम जानते हैं कि अब जर्मनी के जो संविधान है उसको वाइमर कहा गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा गया है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के संविधान में जो है कितना सारा चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि भारत इतना आप समझ चुके होंगे कि भारत के संविधान जो है सम मतलब बराबर, विधान मतलब विधि, यानी कि सभी के लिए जो बराबर विधि है, विधान है, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। अब संविधान में मुख्य रूप से जितना चीज़ों पर चर्चा है तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि संविधान में मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पे चर्चा है। तो संविधान में की बात करते हैं। संविधान में मुख्य रूप से जिसको भाग कहते हैं लेसन। अगर किताब पढ़ते हैं तो किताब में सबसे ऊपर क्या होता है, लेसन होता है। तो लेसन की करते हैं बात। लेसन यानी कि इसको भाग कहते हैं, की भाषा में, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में भाग कहते हैं। तो लेसन यानी कि भाग कितना है, तो 22 भाग है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर किताब है, अगर आप समझिए कि किताब है तो किताब के पहले पेज पर आप देखते हैं कि उसका पाठ लिखा हुआ रहता है, पाठ 1 2 3 4। तो उस तरह से कितने भाग हैं इस किताब में, इस संविधान में 22 भाग है। उसके अंदर की अगर बात करते हैं तो अंदर में टॉपिक हो जाता है, टॉपिक्स जिसको हम लोग की भाषा में अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद वर्तमान में कितना है, तो 395 प्लस है,
395 प्लस में कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 395 तो दिखता है, लेकिन इसी में जो है क ख ग ऐसे करके इस संविधान को बढ़ा दिया गया है, मतलब इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो इसमें इसके बाद शेड्यूल है। शेड्यूल जिसको बोलते हैं अनुसूचियाँ, क्या बोलते हैं? अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ कितना है? 8 अनुसूची। जब वर्तमान संविधान जब लागू हुआ था तो 8 अनुसूची है, लेकिन वर्तमान में 4 और अनुसूची को जोड़कर 12 अनुसूची कर हो गया है। तो अनुसूची यानी कि वर्तमान में कितना अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है वर्तमान में? तो 12 अनुसूची है। अब इन तमाम तरह के इसी तमाम तरह के चीज़ों को भारत के संविधान में मुख्य रूप से पढ़ना होता है। अब हम देखते हैं कि लेसन भाग कितना है, तो भाग 22 है। टॉपिक अनुच्छेद कितना है? तो 395 प्लस है। और अनुसूची शेड्यूल कितना है? तो पहले 8 था लेकिन अब 12 हो चुका है। तो सबसे पहले हम जो है अनुसूची ही छोटा लग रहा है तो अनुसूची को ही हम देखने का प्रयास करते हैं कि कितना जो है अनुसूची है और इन अनुसूचियों में किन किन चीज़ों पर के ऊपर चर्चा है। तो आइए देखते हैं इन तमाम तरह के अनुसूचियों को। तो सबसे पहले अनुसूची की चर्चा करते हैं दोस्तों। जिसको माफ़ कीजिएगा, ये इंक जो है हमें लगा कि चलेगा लेकिन ये सही से चल नहीं पा रहा है, बट लेकिन देखिए इंक से और पेंसिल से नहीं होता है, किसी का जो है कंटेंट से मतलब होता है। तो अनुसूची किसकी चर्चा करते हैं? अनुसूची की चर्चा करते हैं। अनुसूची अभी आपने देखा कि जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची था, लेकिन बढ़कर कितना अनुसूची हो गया है? 12 अनुसूची हो गया है। तो अनुसूची की ही चर्चा करते हैं। तो तमाम अनुसूचियों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो पहले अनुसूची की बात करते हैं। क्या अनुसूची में पहले अनुसूची की चर्चा करते हैं? तो पहले अनुसूची में इस बात का चर्चा है कि भारत जो है भारत राज्यों का क्या? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में दोस्तों चर्चा किया गया है, वेतन की चर्चा किया गया है कि जितने भी पदाधिकारी संवैधानिक पद पर जितने भी लोग रहेंगे उनकी वेतन भत्ता कितना होगा, इसकी चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ की चर्चा किया गया है। क्या किया गया है? शपथ की चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा के ऊपर चर्चा किया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि किस राज्य का राज्यसभा में कितना सीट अलाउट किया जाएगा। पांचवी अनुसूची की बात अगर करते हैं, पांचवी अनुसूची की, तो एससी एसटी के जो है एससी एसटी के लोकसभा में प्रशासन की चर्चा है। क्या है? लोकसभा में प्रशासन की चर्चा है। नेक्स्ट छठी अनुसूची आ जाता है। छठी अनुसूची की अगर हम चर्चा करते हैं, छठी अनुसूची की बात चर्चा करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य, क्या है? पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है। पूर्वोत्तर राज्य के कुछ राज्य की विशेष सुविधा की चर्चा है। उसमें जो है असम, कौन सा राज्य आ जाता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की चर्चा है। मिजोरम की चर्चा है। अर्थात इन तमाम चारों राज्य जो है ना, इस चारों राज्य की चर्चा है कि यह जो है कोई भी कानून अपने अनुसार से बनाएगा और संसद जो है इनके बनाए गए कानून को संसद मानने के लिए बाध्य होगा। अब सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। क्या है? शक्ति का विभाजन। क्या? शक्ति का विभाजन।
अर्थात शक्ति का विभाजन से मतलब हो गया कि भारत के संविधान में जो है शक्ति का विभाजन से मतलब है कि भारत के संविधान में जितने से शक्तियां हैं एक एकीकृत नहीं है, सिर्फ केंद्र के पास नहीं है, बल्कि कुछ राज्य के पास है, कुछ केंद्र के पास है, और उसमें बंटवारा कर दिया गया है कि कौन सा शक्ति जो है कितना केंद्र के पास है और कितना राज्य के पास है। अब आइए इसमें शक्ति का विभाजन के में आ गया कि इसमें सूची बना दिया गया है कि कितना सूची जो है केंद्र के पास रहेगा और कितना सूची राज्य के पास रहेगा। उसमें से हम सूची के नाम बताते हैं तो संघ सूची जो है, राज्य सूची जो है और समवर्ती सूची है। 3 प्रकार की सूचियां हैं भारत के संविधान में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कुछ विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं। उसी तरह से राज्य सूची में की बात करते हैं तो राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय है, और उसी तरह से समवर्ती सूची है। तो इन तमाम तरह के सूचियां का निर्माण किया गया है। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आप इतना जो है समझ चुके होंगे। अब हम जगह नहीं रहने के कारण ऊपर में हम लिखते हैं। 7वीं अनुसूची तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं कि 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का चर्चा है। तो 8वीं अनुसूची में है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषा की चर्चा। कितना भाषा की चर्चा? 22 भाषा की चर्चा किया गया है। अब जो है, अब इसको डिटेल में हम अंदर जाने के बाद पढ़ेंगे कि कौन सी भाषा जो है, संविधान लागू हुआ था तो कितना भाषाओं की चर्चा था। संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाओं की चर्चा था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा की चर्चा है। उसके बाद 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अर्थात चकबंदी। क्या? चकबंदी। जब भारत के संविधान लागू हो रहा था, देश आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत सारा जमीन का हिस्सा जो है एक वर्ग के पास था। तो उसमें जो है उसे एक संतुलन बनाने के लिए चकबंदी की व्यवस्था किया गया। अब चकबंदी क्या होता है उसके विशेष चर्चा हम अंदर करेंगे जाने के बाद। तो मोटा मोटी आप इतना समझिए कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। क्या? दल बदल से संबंधित है। अर्थात एक दल में कोई जो है विधायक एक दल से जीतने के बाद अपने पैसे के लालच की वजह से या मंत्री पद के लालच की वजह से अपने जो है दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता था। तो उसके अंकुश लगाने के लिए दल बदल विधि लाया गया, दल बदल अनुसूची को जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, जिसमें मुखिया का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? मुखिया का।